नमस्कार दोस्तों, अनएडिटेड अरविंद के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। यहाँ हम अपनी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ गंभीर मसलों पे चर्चा करने के लिए एक दूसरे से रूबरू होते हैं। इसलिए आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। तो जो लोग इसे एक एंटरटेनमेंट चैनल की तरह देखना चाह रहे हों, उन्हें निराश होना पड़ेगा। इसलिए वो अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें ढूंढ रहे हैं कि वीएफएक्स कैसा होगा, इफेक्ट्स कैसे डाले होंगे, आसपास की साज सज्जा कैसी है, अगर आप चकाचौंध होना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। बाद में आप निराश हों, इसलिए आप अपना समय अभी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दों पे वास्तव में गंभीरता से कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये चैनल बिल्कुल सही जगह है, जहां आपको बहुत जेन्युइन, जैसा कि नाम अनएडिटेड है, तो इसमें बहुत छेड़छाड़ नहीं, एक आम बोलचाल की भाषा में आमने सामने बैठ के जैसे दो लोग आपस में जिंदगी के तमाम अनसुलझे मुद्दों पर बात करते हैं, उसी तरीके से मैं आपसे रूबरू होने आया हूँ। तो अगर आप इस माइंडसेट के हैं तो बिल्कुल टिके रहें, और अगर आगे भी ऐसी चीज़ों की चर्चा आप चाहते हैं तो आप हमसे लगातार सब्सक्राइब करके भी जुड़ सकते हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। इस समय अगर आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म को देखें तो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन दिखेंगी। एल्गोरिदम की बात होती है तो कुछ एल्गोरिदम आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पकड़ में आएंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसे थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आपसे रूबरू होते हैं, आपको कुछ बताना समझाना चाहते हैं, उनमें कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, मैनिफेस्टेशन। इस तरह की चीज़ें आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती हैं। बुरी नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है, बस उसे देखने और सही नज़रिए से समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये एक मार्केट है। यहाँ रेयरली लोग समाज सेवा के लिए आए हैं। ज़्यादातर लोग अपने फ़ायदे नुकसान के लिए ही इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे एक मार्केट प्लेस की तरह देखना चाहिए। यहाँ डिमांड और सप्लाई जैसी ही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों की डिमांड पैदा की जाती है, फिर उसकी सप्लाई की जाती है। कुछ चीज़ों की ऑलरेडी डिमांड होती है, उसकी सप्लाई चेन की जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि कुछ तो डिमांड खुद ब खुद है और कुछ डिमांड पैदा की जा रही है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक सप्लाई चेन बन रही है, जो आपको लगातार ये बता रही है कि आपको बिना कुछ किए बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाएंगी। बस कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बताए जाते हैं कि आप रोज सुबह शाम 2 घंटे 4 घंटे बैठिए, आंख बंद करिए, एक वाइब्रेशन पैदा करिए, कुछ मांगिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप देखेंगे कि आपके साथ वो सारी चीजें हो रही हैं। सामान्यतः इस तरह दर्शाया जाता है जैसे बिना कुछ किए वो सब होने लगेंगे। बस आप रोज बैठिए और सोचिए, ये होगा। कुछ आएंगे, आपको बता रहे होंगे कि फला फला नंबर है, इनको आप शरीर के अलग अलग अंगों पे ऐसे लिखिए, वैसे लिखिए और करिए, बस आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कुछ आप इस समय पैदा हुए, उस समय पैदा हुए, ऐसा किया, वैसा किया, आप ये कर डालिए, ये पूजा, ये मंत्र, ये तंत्र, और आपके जीवन में सब अचानक हो जाएगा। कोई आएगा, बताएगा कि अपने घर की ये दीवार तोड़ के इस दिशा में करिए, वो दीवार तोड़ के इस दिशा में करिए, इस दीवार पे ये रंग लगाइए, उस दीवार पे वो रंग लगाइए, बस आपके जीवन में भी रंग ही रंग, खुशियों की बहारें आ जाएंगी। देखिए, मैं किसी भी विधा, किसी भी शास्त्र की आलोचना नहीं कर रहा हूं। सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे बताने के तरीके में थोड़े बदलाव की जरूरत है, और आपको उसे समझने के तरीके में भी थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। दोस्तों, गीता में साफ साफ लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते,
यानी कर्म की प्रधानता है। मा फलेषु कदाचन, कर्म आपके हाथ में है। फल की चिंता मत करिए। आपको बताया जा रहा है कि आप एक फल अपने दिमाग में ले आइए, एक परिणाम पहले सोच लीजिए और फिर उस परिणाम के अकॉर्डिंग आप दुनिया भर की इधर उधर की चीजें करिए, वो परिणाम आपके सामने आएगा। जबकि जो बेसिक ग्रंथ हैं हमारे, जो हमारी बेसिक फिलॉसफी है, वो क्या कहती है? पहले आप कर्म करो और फल के बारे में बहुत मत सोचो। इसीलिए समझदार लोगों ने क्या कहा है कि सक्सेस इज अ बाई प्रोडक्ट। आपकी एबिलिटी, आपकी कुशलता, आपका एक्सपर्टाइज किसी चीज में होना, यह तय करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। आपको बताया जा रहा है कि पहले आप एक सक्सेस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ इधर उधर के आपको उपाय, तंत्र मंत्र जंत्र बता दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपको कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं है। एक मिसकंसेप्शन डाला जा रहा है आपके दिमाग में कि बहुत काम करने से कुछ नहीं मिलता है। उदाहरण देते हैं, रिक्शे वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसे कम पैसा मिलता है। अरे भाई, उसने जो चुना है, जिस काम को चुना है, उस काम की पोटेंशियल एक लिमिट तक है। उसमें भी जो अलग तरीके से कुछ लोग करने वाले हैं, जिन्होंने 100 रिक्शे खरीद लिए हैं और वो उसे किराए पे दे रहे हैं, वो शायद जो रोज रिक्शा चला रहा है उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है। काम ना करना कोई सोल्यूशन है, ऐसा बताना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भटकाने वाली बातें हैं, इससे आपको बचना है। कुछ भी मिरेकल नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ सिस्टम से है यार। यहाँ सूरज भी उगना एक सिस्टम है, सूरज का डूबना भी एक सिस्टम से चलता है। बारिश होने का एक मौसम है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। सर्दी गर्मी बारिश आने का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। वैसे ही जिंदगी में सफलता पाने का भी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस के बियॉन्ड जाके अगर आपको कोई चमत्कृत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको कुछ ऐसा बेचने की कोशिश कर रहा है जो काफी लंबा समय बीत जाने के बाद आपको बहुत निराश करने वाला है। हाँ, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिर्फ सोचने से और कुछ इधर उधर के टोटके करने से आपके जीवन में सफलता आ जाएगी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, सफल होने का एक रामबाण रास्ता मैं आपको बताता हूं। फुल ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, पूरी तरीके से दुनिया भर में यह आजमाया हुआ नुस्खा है और गारंटीड है। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर आप ये अपनाते हैं और जैसा बताया जा रहा है वैसा अपनाते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप इसे कर पाएंगे, ये कमिटमेंट आपको करना होगा। आखिरी तक सुनिए, यकीन मानिए कि आज आप सफलता के उस सबसे गूढ़ तथ्य को अपने साथ लेके जाने वाले हैं। करना आपको है। अब मैं उसका सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे ज्यादा प्रमाणित रास्ता बताने जा रहा हूं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता बिल गेट्स किस तरह अपना दिन बिताते हैं, आपको नहीं पता एलॉन मस्क किस तरह आपका दिन बिताते हैं, अपना दिन बिताते हैं, मुकेश अंबानी कैसे अपना दिन बिताते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता। जो लोग बताते हैं कि अमीर ऐसे अपना दिन बिताते हैं, वो कोई उनके करीब जाके किसी ने उनका इंटरव्यू नहीं किया, किसी ने उनको ऑब्जर्व नहीं किया है। जितने पॉडकास्ट करने वाले हैं 99.9% लोग, जितने उनकी कहानियां बता के आपको मोटिवेट करते हैं, 99.9% लोग उनके आसपास भी, उनके ऑफिस, उनके केबिन तक भी जा नहीं पाए। इसलिए सिर्फ ऐसी सुनी सुनाई किंवदंतियों से एक आपके आसपास एक माया जाल रचा जाता है, उसमें नहीं आना है। मैं उससे आसान रास्ता आपको बताता हूं। आप जिस भी शहर, जिस भी मोहल्ले में रहते होंगे, जिस एरिया में रहते होंगे, आपकी नजर में आपसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी कोई होगा। सही बात यह है कि पहली नजर में आप उसके जैसा ही बनना चाहते हैं, या तो उसे पीछे छोड़ना चाहते हैं या कम से कम उसके बराबर आना चाहते हैं। यही आपकी लालसा है, जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आपको बहुत दूर अमेरिका के कोने में बैठे किसी मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस से कंपेयर करके आपको बताया जाता है वैसा बनना है।
अंदर से आप बनना वही चाहते हैं जो आपके आसपास, आपकी नज़र में, जिसको आप रोज देखते हैं कि वो ऑडी से गया, वो मर्सिडीज से गया, वो फॉर्च्यूनर से गया, उससे आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपकी नज़र में वो ज़्यादा सफल आता है। कोई आईआईटी में हो गया, किसी का एमबीबीएस में हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई बहुत बड़ा ठेकेदार हो गया होगा आपके इर्द गिर्द, पहली नज़र में आप उसी से प्रभावित हुए होंगे। तो अब मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ। वो रास्ता है और ये एक्सेस करना सबसे आसान है, क्योंकि वो आपके ज़िले का होगा, आपके पड़ोस का होगा, आपके मोहल्ले का होगा। उस पर नज़र रखना और उसके बारे में जानकारी जुटाना आपके लिए सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले आप अपने आप को वहाँ तक पहुँचाइए। उस व्यक्ति जो आपकी नज़र में बहुत कामयाब है, आप उस व्यक्ति तक खुद को ले जाने की कोशिश करिए। उसको कन्विंस करिए कि वो आपको अपना कुछ कीमती समय दे पाए। वो अपने समय में से कुछ समय अपने बारे में बताने में, जताने में आपको सक्षम हो कि ये समय दे। इसी तरीके से आप उसका समय लीजिए और अगले 6 महीने तक कम से कम, देखिए एक कोर्स की तरह इसे आप लीजिए। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन है, आप पीजी करते हैं, लगभग 1 साल 2 साल के पीजी कोर्सेज हैं, उसी तरीके से आप समझिए एक सक्सेस का एक कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका ड्यूरेशन है 6 मंथ, 6 महीना। 6 महीने तक आप अपने आसपास के उस आपकी नज़र में सबसे कामयाब आदमी की पूरे जीवनचर्या को ऑब्जर्व करिए कि वो सुबह कितने बजे उठता है, क्या उसका रूटीन है, कितने घंटे वो काम करता है, कितने घंटे वो अपना नेटवर्क बनाने में देता है, कितना वो अपनी हेल्थ को समय देता है, कितना वो अपने आप को ट्रेनिंग और एजुकेट करने के लिए समय देता है। 6 महीने तक एक डायरी में आप उनकी दिनचर्या को नोट करिए और फिर अगले 6 महीने तक जब आप आश्वस्त हो जाएं कि लगभग आप वो जान चुके हैं कि उनका पूरा रास्ता, उनकी पूरी जर्नी कैसी है, वो कैसे सुबह सो के उठने से लेके और रात अपने घर आने तक वो किस तरह का रूटीन बिताते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार आप आश्वस्त हो जाएं कि आप लगभग चीज़ें समझ चुके हैं कि वो सफल कैसे हुए हैं, उस जर्नी को अगले 6 महीने आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। उसी तरीके का कमिटमेंट, उसी तरीके का हेल्थ कॉन्शियसनेस, उसी तरीके का नॉलेज गेन करने की भूख, उसी तरीके की मेहनत, ज़ील, वैसे सपने देखना, सपने के लिए उसी तरीके से ज़िद्दी होना, ये सारे गुण अगर आप खुद में ला पाए, अगर 100% आप उन गुणों से अपने आप को लैस कर पाए, तो यकीन मानिए, मैं ये तो नहीं कहता कि आप एलॉन मस्क बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जेफ बेजोस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल गेट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन वो अपने आसपास का वो जो शख्स है जिसने सबसे पहले आपको प्रभावित किया था, जिसने सबसे पहले लेसन दिया था कि कामयाब होना इसे कहते हैं, आप उसके आसपास की कामयाबी हासिल करने लायक हो जाएंगे अगर ये पाथ आपने अपनाया। ये बहुत अट्रैक्ट करने वाली बात तो नहीं लग रही होगी। ये उन लोगों की बताई गई बातों जो बताते हैं ये नंबर यहाँ लिख लीजिए हो जाएगा, इस दीवार पे ये पेंट लगा दीजिए, वो बड़ा आसान तरीका है, वो आपको बड़ा अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन गारंटी है 99.9% केसेस में वो रिजल्ट नहीं दे पाता। मैं जो बता रहा हूं उसमें 99% केस में आपको रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है अगर आपने पूरे कमिटमेंट के साथ इस जर्नी को फॉलो किया और उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से उतारने के लिए आप दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ेंगे। आसान नहीं है, मैं लिख के कर रहा हूं। जितने लोग आज इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख लीजिए अपनी डायरी में आज की डेट और अगले 1 साल तक इस जर्नी को फॉलो करेंगे। अगर 100% किया तो 1 साल बाद मैं आप लोगों के साथ आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ 1 साल बाद कि आप उस जर्नी को फॉलो किया और फिर आपको क्या रिजल्ट मिला, उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे। 99% लोग अपना रिजल्ट पाने में कामयाब होंगे, इस बात की मैं गारंटी करता हूँ।
लेकिन ये मुश्किल रास्ता है, ज़्यादातर लोग इसे 2 महीने से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो 15 दिन में थक जाएंगे, कुछ 1 महीने में थक जाएंगे। 2 महीना जाते जाते इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग सरेंडर कर जाएंगे, क्योंकि सफल होने की 2, 3, 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि सीखने की भूख होना, दूसरी शर्त है कि धैर्य रखना, तीसरी शर्त है तमाम सारे उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता होना, चौथी शर्त है कि लगातार लंबे समय तक एक ही रूटीन को फॉलो करना डिसिप्लिन के साथ। ये शर्तें अगर आप फॉलो कर सकते हैं, इन शर्तों पे अगर आप चल सकते हैं, तभी आप सफल होने के हकदार हैं। अन्यथा अगर आप टुकड़ों में खेलेंगे और चमत्कार की उम्मीद करेंगे, तो मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूं आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि मुश्किल है। लेकिन मैंने जो रास्ता बताया है, इस रास्ते में अगर आप पूरी तरह फॉलो करेंगे तो सफल होने के चांसेस 99% हैं। दोस्तों, अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन जीवन की किसी और ही ऐसी रोचक और गंभीर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।